फ्रेंड्स, जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मछली नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन सी मछली नहीं होती है। ऑप्शंस हैं जेलीफिश, स्टारफिश, गिटारफिश या गिल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टारफिश। स्टारफिश मछली नहीं है। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे बच्चों, स्टारफिश कुछ इस तरह दिखाई देती है। और अब हम जानते हैं कि स्टारफिश है क्या और कहाँ पर पाया जाता है। स्टारफिश समुद्री अकशेरुकी जीव है। इनके पास आमतौर पर एक केंद्रीय डिस्क और 5 भुजाएं होती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे बच्चों कि स्टारफिश के पास एक केंद्रीय डिस्क होता है और 5 भुजाएं होती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में भुजाओं की एक बड़ी संख्या होती है। एब्रोलर या ऊपरी सतह चिकनी, दानेदार या चमकदार हो सकती है। अगला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो बच्चों, समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है। और अब हम जानेंगे कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। विकल्प कुछ आपके सामने स्क्रीन पर है। स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वास्तविक मछली है। आइए जानते हैं कि कौन सी वास्तविक मछली होती है। ऑप्शंस हैं फ्लाइंग फिश, क्रेफिश, सरीसृप, स्टारफिश। जी हाँ बच्चों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। और बच्चों, अब हम जानते हैं कि फ्लाइंग फिश है क्या। इस मछली को एसोसाइटिडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये मछलियाँ उष्णकटिबंधीय महासागरों में रहती हैं। अपने उड़ान की कला के कारण फ्लाइंग फिश शिकारियों के चंगुल में जल्दी नहीं आती हैं। जानकारों की माने तो ये मछलियाँ पानी की सतह से 50 मीटर ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। आप समझ गए होंगे कि फ्लाइंग फिश है क्या। देखते हैं इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन को। सागर में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि सागर में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शंस कुछ आपके सामने हैं। सरीसृप, मछली, सिल्वरफिश, ए और बी दोनों। राइट आंसर इज मछली। सागर में मछली एक ऐसी जीव है जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे विषैली मछली है। तो आइए देखते हैं कि सबसे विषैली जहरीली मछली कौन सी होती है। विकल्प है आरा मछली, समुद्री घोड़ा, कटल फिश या स्टोन फिश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्टोन फिश। स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। विकल्प है हिल्सा, गिम्बूसिया, समुद्री घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी गिम्बूसिया। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली गुम्बूसिया है। और बच्चों, अब जानिए कि गुम्बूसिया कहाँ पर पाया जाता है या है क्या ये, इसके बारे में जानते हैं। गिम्बूसिया मछली है जिसे तालाबों में डाला जाएगा। यह मछली मच्छरों के larवा को खाती है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि गुम्बूसिया मछली मच्छरों के larवा को खाती है। देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन को इसी क्रम में। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर क्यों जाती हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ आखिर क्यों मर जाती हैं। तो आइए इस विकल्प के जरिए हम जानते हैं कि क्यों मरती हैं मछलियाँ बाहर निकालने पर जल से। विकल्प कुछ आपके सामने हैं। श्वास नहीं ले पाते हैं पानी से,
जल में नहीं चलने से या शरीर ताप बढ़ जाने से, ये सभी। तो 4 विकल्प कुछ आपके सामने है बच्चों। श्वास नहीं ले पाने से, जल में नहीं चलने से, शारीरिक ताप बढ़ जाता है, या ये सभी। तो 4 विकल्प में से आपको सही आंसर चुनना है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वास नहीं ले पाने से। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर इसलिए जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? विकल्प कुछ आपके तो सामने हैं बच्चों। पहले आप जानिए कि शार्क मछली है क्या, फिर आप जब तक आंसर आप गेस कीजिए फिर बताइएगा कि इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले समझिए कि शार्क मछली है क्या। शार्क सिलिकियाई उपवर्ग की मछलियाँ हैं जो शरीर के लगभग सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। शार्क मछली संसार के लगभग सभी समुद्रों में पाई जाती हैं। शार्क ही ऐसी मछली है जिनमें बिजली महसूस की जा सकती है। इसके शरीर पर मौजूद 2 छेद एंटीने का काम करते हैं, जिससे इसे पता चलता है कि शिकार कहाँ छुपा हुआ है। अन्य मछलियों की तरह इनमें भी गिल्स स्टल पाई जाती है जिनकी संख्या 10 होती है। तो आप समझिए बच्चों कि शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। शार्क मछली क्या है हमने आपको समझा दिया कि ये कहाँ पर पाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको देखना है कि शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। 10, 250, 0 मतलब एक भी नहीं, या 100। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0। शार्क मछली में एक भी हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। देखते हैं आज के हमारे 9वें क्वेश्चन को। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वातक कोष नहीं होते हैं। सुविकसित वाक कोष होते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाक कोष नहीं होते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मेढक का लर्वा कहलाता है। आइए जानते हैं कि मेढक का लर्वा क्या कहलाता है। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: टेडपॉल, मैंगोट, कैटरपिलर, ये सभी। सही जवाब है टेडपॉल। मेढक का लर्वा टेडपॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक के दिल में कितनी कछ होती हैं? आइए जानते हैं कि मेढक के दिल में कितनी कछ होती हैं। ऑप्शंस हैं 5, 2, 1, 3। आंसर आप गेस कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है इस क्वेश्चन के लिए। आपका टाइम समाप्त हुआ। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3। मेढक के दिल में 3 कछ होते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन। मेढक पानी में या पानी के आसपास क्यों पाया जाता है? तो विकल्प देखते हैं: जीने के लिए, त्वचा द्वारा श्वसन के लिए, शीतलता के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा द्वारा श्वसन के लिए। मेढक पानी में या पानी के आसपास इसलिए रहते हैं त्वचा द्वारा श्वसन के लिए। और बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।